In today's video, we are going to see getting beyond the analytical mind. आज मैं ये भी बताऊंगा कि कैसे एंशियंट योगीज जो इंडिया में जो साधु ऋषि या मुनि होते हैं वो कैसे अपने कंप्लीट बॉडी को कंट्रोल कर लेते हैं, अपने लाइफ स्पैन को बढ़ाते हैं और 100-200 साल जी लेते हैं। सो आपके सामने अभी ये जो डायग्राम दिख रही है, इसमें राइट साइड में यहाँ है कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड को अगर हिंदी में कहा जाए तो होता है बुद्धि, यानी जो भी आप अभी करंटली सोच रहे हो, जो भी आपको पता है कि अभी आप क्या कर रहे हो, क्या सोच रहे हो, तो ये सब जो भी आप विवेक का प्रयोग करते हो और डिसीजन लेते हो, ये सब आप कॉन्शियस माइंड के थ्रू करते हो, जैसे थिंकिंग ब्रेन यहाँ लिखा है। उसके बाद में है सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड यानी आपका मन। तो यहाँ पर आपके सारे हैबिट्स एंड प्रोग्राम्स, जो भी कंडीशनिंग होती है वो सारी सबकॉन्शियस माइंड में होती है। तो जो भी आपके आइडियाज़ एंड बिलीव्स होते हैं वो सारे यहाँ पे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड होता है। जो भी आपके कुछ ऐसे एक्शंस है, थॉट्स है जो आपके कंट्रोल में नहीं होते, तो वो आपकी हैबिट होती है, तो वो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर में आते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल। जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स होते हैं, जिनको शुगर की बीमारी होती है, उनसे कहा जाता है कि आप शुगर ज़्यादा मत खाइए, मीठा मत ज़्यादा खाइए। उनके सामने कोई एक मीठी चीज़ रख दी जाती है, तब जो सबकॉन्शियस माइंड है, जिसमें एक प्रोग्राम बना है, एक हैबिट बना है मीठा खाने का, यानी कि आपका मन, तो मन कहेगा कि खा लेते हैं। लेकिन जब वो कॉन्शियसली एफर्ट डाल रहे हैं कि नहीं खाना है और अपनी बुद्धि का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये मन और बुद्धि का अंतर होता है। उसके बाद में तीसरी चीज़ है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। लेट्स अंडरस्टैंड, ये होता है हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इसमें आप लोग देख रहे होंगे कि ये हमारा ब्रेन एंड इससे कनेक्टेड होती है स्पाइनल कॉर्ड, जिसे हम लोग कहते हैं रीढ़ की हड्डी। तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि हमारे स्पाइनल कॉर्ड के हर एक सेक्शन में से एक नर्व निकली हुई है जो हमारे बॉडी के किसी ना किसी ऑर्गन से कनेक्टेड है। नाड़ियाँ होती है वो किसी ना किसी ऑर्गन से कनेक्टेड है, जैसे कि एक है जो हमारे हार्ट से कनेक्टेड है, एंड सम आर कनेक्टेड टू लीवर, स्टमक एंड आवर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एज वेल। जो भी आपके अंदर इनवॉलेंटरी एक्शंस होते हैं, जैसे आंखों के अंदर आपके पलके झपकाना होता है एंड ब्रीदिंग करना हो गया, या फिर हार्ट का बीट करना, ये सब आपको करना नहीं पड़ता ज़बरदस्ती से, क्योंकि ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम करता है। तो जैसे अभी आपने खाना खाया, तो खाना पचाना या नहीं पचाना, ये आप लोग ना मन से सोचते हो ना बुद्धि से सोचते हो, क्योंकि दिस कम्स अंडर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जो अपने आप होता है। सो नाउ वी हैव सीन कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एज वेल। अब ये जो लेफ्ट साइड में, दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रेन वेव्स। तो जब आपके ब्रेन में जो न्यूरॉन्स होते हैं, उसमें जब कोई इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होता है, तो उसके वजह से आपके ब्रेन से वेव्स इमिट होती है, जो कि इन 4 कैटेगरीज में ला करती है। सो दीज आर द ब्रेन वेव्स। जब आप बहुत ज़्यादा सोच रहे होते हो, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मेंटल एक्टिविटी कर रहे होते हो, तब आपका ब्रेन गैमा वेव्स इमिट करता है। 40 to 80 हर्ट्ज़ की उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। जब आप नॉर्मली कॉन्शियस होते हो, फुली अवेक स्टेट में होते हो, तब आपका ब्रेन बीटा वेव्स की स्टेट में होता है। जब आप जस्ट नींद से उठते हो और मिस्टिकल स्टेट्स में होते हो या डे ड्रीमिंग वाले स्टेट्स में, जस्ट बिफोर एंड आफ्टर स्लीप, तब आपका ब्रेन अल्फा वेव्स इमिट करता है, जहाँ पे सबकॉन्शियस का एक्सेस मिलता है। एंड देन गोइंग डीपर, जब आप ड्राउजी और एकदम अनकॉन्शियस वाले स्टेट में आते हो, तब आपका ब्रेन थीटा वेव्स इमिट करता है। तो बेसिकली जब आप अभी नॉर्मली ये वीडियो देख रहे हो, तब आपका ब्रेन बीटा वेव्स इमिट कर रहा है। जब आप सुबह उठते हो, तब हमेशा पॉजिटिव अफर्मेशंस करने चाहिए, क्योंकि मॉर्निंग में जैसे आप उठते हो, आपका ब्रेन अल्फा स्टेट में होता है, तो आप जो भी बोलते हो वो सीधा सबकॉन्शियस में जाता है, एंड वो एज अ प्रोग्राम, एज अ हैबिट सेव हो जाता है। जब आप एक्सट्रीम मेडिटेशन करते हुए थीटा स्टेट्स में जाते हो, तो आपके पास वो प्रोग्राम्स चेंज करने का एक्सेस होता है। एंड जब आप और भी ज़्यादा डीप मेडिटेशन करते हो, तब आपके पास ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का एक्सेस होता है, जहाँ पे आप कंट्रोल कर सकते हो आपके हार्ट रेट को, आपके
रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, जब आप अपने ब्रीदिंग पे पूरा कंट्रोल, अपने बॉडी के हर एक एक्टिविटी पे कंट्रोल कर लेते हो, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे कंट्रोल कर लेते हो, तब आप अपनी लाइफ स्पैन भी बढ़ा सकते हो एंड एक्सट्रीम इन्वायरमेंट्स में भी सर्वाइव कर सकते हो, जैसे कुछ इंडियन योगीज करते हैं। सो यहाँ तक पहुँचना बिल्कुल भी आसान नहीं है। वन ऑफ द मेन पर्पसेस ऑफ मेडिटेशन इज टू मूव बियॉन्ड द एनालिटिकल माइंड। व्हाट सेपरेट्स द कॉन्शियस माइंड फ्रॉम द सबकॉन्शियस माइंड इज द एनालिटिकल माइंड। एज यू स्लो डाउन योर ब्रेन, you move out of your conscious mind and thinking brain past the analytical mind into the operating system of the subconscious mind, where all those automatic programs and unconscious habits exist. If you want to give any feedback, comment section is open for you. Thank you so much for watching. See you next time.